जय हिंद साथियों। आपने वीडियो में टेक देखा होगा, मैंने जीवन में सब कुछ त्याग कर दिया। आपने वीडियो देखा होगा, आपके मन में ये भी विचार आया होगा कि क्या त्याग कर दिया। आज इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि भाई आप थोड़े से मोटिवेट हो जाएं और आपका दिनचर्या सही से आप सेट करें और अपने माता पिता का सपना आप जल्द पूरा करें। इसके साथ में आपका ये भी आता है, कभी गलती से हम कॉल नहीं उठा पाते तो आपके मन में ये भी आता है, सर कॉल नहीं उठा रहे हैं। तो आज आपको मैं मेरा पूरा दिनचर्या बताने वाला हूँ। इसमें कॉल करने का समय भी हम जानेंगे और पूरा दिनचर्या भी जानेंगे। देखिए, सुबह आपका 4 बजे उठना होता है, 4 बजे ग्राउंड जाना होता है, 4:30 बजे हम ग्राउंड चले जाते हैं, 8 बजे तक हम ग्राउंड रहते हैं। जैसे 8 बजे ग्राउंड से आए, 8:30 बजे क्लास है। केवल हमारे पास में 30 मिनट होता है जिसमें आराम से नहाकर क्लास जाना होता है। उसके बाद में 8:30 बजे से लगातार क्लास चलती हैं 1:30 से 2 बजे तक। इसके बीच में कहीं भी खाना वगैरह नहीं होता है क्योंकि बैक टू बैक आपकी क्लासें चलती रहती हैं। इसके बाद में यदि अगर हम 2 बजे बाद की बात करें तो 2 बजे मैं हॉस्टल आ जाता हूँ। 2 से 3 के बीच में हमारा खाना हो जाता है। खाना हो जाता है, उसके बाद में सोशल मीडिया कवर किया जाता है। आप जितने भी बच्चे कॉल करते हैं तो 3 से 4 के बीच में उन्हीं कॉल का रिटर्न जवाब दिया जाता है। यदि अगर कोई व्हाट्सअप वगैरह पे अगर कोई मैसेज आया है उसका भी हम कोशिश करते हैं कि आपको रिप्लाई दिया जाए। 4 बजे से 5 बजे के बीच में हम सो जाते हैं। 5 बजे जैसे उठते हैं, 6 बजे हमारी क्लास रहती है शाम वाली, उस क्लास के लिए हम निकल जाते हैं। 6 बजे से 7:30 बजे तक क्लास होती है। 7:30 बजे जैसे वहाँ से छुट्टी होती है, हम हॉस्टल आते हैं। आप जानते हैं अगले दिन के लिए जो फोटोकॉपी मिलने वाली है, जो मेट से की सीटें मिलने वाली है, उसकी फोटोकॉपी के लिए जाना होता है। तो उसकी फोटोकॉपी के लिए हमारे स्टूडेंट वगैरह चले जाते हैं और ये जब तक मैं खाना कर देता हूँ। खाना आना सब हो जाता है, 8:30 बज जाती हैं। 8:30 के बाद में आप भी जानते हैं अग्निवीर चाय के नाम से अपनी दुकान भी है, तो उस दुकान पर जाना होता है, 9:30 बज जाती है। कभी कभी स्पोर्ट्स की दुकान पे भी जाना होता है। ऐसे करके मैं 10 बजे हॉस्टल आ जाता हूँ। 10 से 11 के बीच में आपने जितने भी व्हाट्सअप मैसेज करें, जितने भी आपने कॉल किए हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि 10 से 11 के बीच में उसका रिप्लाई दिया जाए। 11 बजे से रिटर्न दूसरे दिन के लिए मेस की सीटें मैं रेडी करना शुरू कर देता हूँ। सारा डाटा कंप्लीट किया जाता है, किस बैच में क्या चल रहा है। तो 11 बजे से तो समथिंग कभी 1 भी बज जाती है, कभी 1:30 भी बज जाती है डाटा कंप्लीट करते करते। 1-1:30 बजे हमारा सोना होता है, सुबह 4 बजे रिटर्न उठना होता है। ये पूरा दिन एक जैसा आपका रोज डेली ऐसे ही चलता रहता है। अब आपके मन में कहीं ना कहीं विचार ये भी आ रहा होगा कि सोने का समय कितना मिलता है। तो कभी 2 घंटे, कभी 2.5 घंटे, 1 घंटा समथिंग आपका दिन में मिल जाता है। मेरा केवल अपने फील्ड में मेहनत करने का केवल एक ही उद्देश्य है। आपको ऐसा लग रहा होगा सर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप तो पैसा भी तो काफ़ी कमाते हैं, लेकिन आपको मैं अगर पैसा बताऊंगा ना तो आप सोचोगे क्या जीवन चल रहा है। क्योंकि मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। मेरा उद्देश्य यही है कि जो हमारे गरीब बच्चे हैं, जो सही एजुकेशन नहीं ले सकते, सही फील्ड में अच्छी मेहनत नहीं कर पाते, कुछ गलत आदतें ऐड हो जाती हैं इसलिए वो लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते, उनको कैसे भी आगे लेकर आना। आपको फीस बताएंगे ना, तो इंदौर में जो तैयारी 8,000 और 10,000 में करवाई जाती है, वही तैयारी हम आपका 6 मंथ में 6,000 रुपये भी नहीं लेते हुए केवल 3,000 रुपये में कंप्लीट करवाते। कितना? केवल 3,000 रुपये। मतलब अगर महीने के अकॉर्डिंग देखें तो 500 रुपये पर मंथ। उसमें भी मेस की सीट रोज डेली मिलती है, टेस्ट वगैरह होते हैं, तो समथिंग एक महीने का 50 रुपये वो खर्च हो जाता है। तो एक बच्चे का फीस अगर देखा जाए तो 450 रुपये रहती है। ऐसा भी नहीं कि आपके मन में ये चल रहा होगा सर आप तो 200 बच्चे 300 बच्चे एक साथ में बिठा लेते हैं, खर्चा बच जाता है। मैं केवल एक क्लास में 70 से 80 बच्चे बिठाता हूँ। 70 से 80 बच्चे इसलिए बिठाए जाते हैं कि हर बच्चे पर अच्छा खासा ध्यान रखा जाए। किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो आसानी से उसको कवर किया जाए। तो इतने कम बच्चे अगर क्लास में बिठाए जा रहे हैं, सोचो आप 70 से 80 बच्चे बिठाए जा रहे हैं, 450 एक बंदे से आ रहे हैं। रतलाम में कोचिंग चल रही है, आप सोचो किराया कितना ज़्यादा रहता है, टीचर का फीस कितना ज़्यादा रहता है। तो मेरे पास में नॉर्मल जो बचता है ना महीने का, वो केवल इतना बचता है जैसे आपका नॉर्मल अगर आप जॉब कर रहे होंगे तो जो जॉब में आता है वो नॉर्मल पैसा ही आता है। यदि अगर इससे अगर मैं कमाता तो मैं फीस आपका 8 से 10,000 रुपये। और आज भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, कभी भी इतनी फीस हाई आपकी नहीं रहेगी। मतलब इंदौर के अकॉर्डिंग तो आपकी फीस बहुत ही ज़्यादा कम रहेगी। आधी फीस या आधी से भी कम फीस में हम आपको बेहतर तैयारी करवा देंगे। हम आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप लाइफ में थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हो कि यार अपन तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आप अपने ऊपर वाले बंदे को देखो। मैं भी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मेरे से भी मेहनत ज़्यादा करने वाले बैठे हुए हैं। तो आप भी ये सोचो आपसे भी ज़्यादा मेहनत करने वाले इस दुनिया में बैठे हुए हैं, आप कोई ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। सेकंड बात ये होती है, आप सोचते हैं कि सर हम तो केवल 4 घंटे ही सोते हैं। भाई 4 घंटे ऐसी भी दुनिया में जो केवल 3-3 घंटे 2-2 घंटे सोकर अपनी लाइफ अपनी फील्ड में बेहतर मेहनत करें। क्योंकि मेहनत का भी एक सिस्टम होता है। स्टार्टिंग में किसी भी फील्ड में आपको जी जान से मेहनत करना पड़ती है।
खाने को थोड़ा सा त्याग भी करना पड़ता है, क्योंकि खाना डट के खाओगे तो नींद भी आएगी, अपने फील्ड में बढ़िया काम नहीं कर पाओगे। इसके साथ में अगर आप नींद अगर ज़्यादा ले रहे हो तो भाई आपके पास में 24 घंटे, आधा समय अगर आप सोने में निकाल देंगे तो आपके पास समय बचेगा क्या। स्टार्टिंग में मेहनत तगड़ी करना होती है, धीरे धीरे आपकी लाइफ अच्छी खासी सेट हो जाती है। तो आप भी अपने फील्ड में अगर राजा बनना चाहते हैं तो आप बेहतर तरीके से मेहनत करें, प्रजा की तरह व्यवस्थित मेहनत करें अभी, और व्यवस्थित मेहनत करने के बाद एक दिन आप भी लाइफ में क्या हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। और एक बात का जीवन में ध्यान रखना, 100 की सुनो लेकिन करो अपनी मन की। क्योंकि आप ये करते हो कि भाई 100 की सुनते हो, बार बार अपने लक्ष्य को चेंज करते हो, किसी एक को आप गुरु मान लो। हमारे भी जो प्रिंसिपल है उन्हीं को मैं गुरु मानता हूँ और उन्हीं के बल पर मैं चलता हूँ। भाई कोई कुछ बोलता है उससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका एक ही गोल था, ऐसा काम करो जिससे लोगों का भला हो। और वास्तव में उसी पर हम एक समाज सेवा करके ग्रुप भी चलाते हैं। अगर ब्लड की किसको आवश्यकता है, किसी को रूम रेंट पर चाहिए, जो भी प्रॉब्लम छोटी छोटी होती है, उसमें हम सभी समाज सेवा ग्रुप में 1600 लगभग ऐड है उसके अंदर, उसमें हम मैसेज बना छोड़ देते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई मदद के लिए रेडी हो जाता है। तो उम्मीद यही है उसमें भी आप ऐसे ही लगातार समाज सेवा करते रहिएगा, क्योंकि आप सभी के सहयोग से मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, लेकिन मुझे भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। इस वजह से क्या होता है, एक दिनचर्या चलता है और उसमें मुझे भी नहीं पता चलता है कि सुबह से शाम कैसे हो जाती है। इसके साथ में पता है, ये तो एक दिन की प्लानिंग है। आप अपने फील्ड में 2 दिन 3 दिन की प्लानिंग साथ में लेकर चलें, पूरे हफ्ता की प्लानिंग साथ में लेकर चलें, पूरे महीने की प्लानिंग लेकर साथ में चलें, कि पूरे साल की प्लानिंग लेकर चलें कि इसके बाद ये करना है, तो आपका दिन आसानी से निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा और देखते देखते आपका दिन निकल जाएगा। तो आप अपने फील्ड में अगर राजा बनना चाहते हैं तो आप अच्छी बेहतर मेहनत करिएगा, आप जल्द सक्सेस हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।